स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। कोरोना पर डब्ल्यूएचओ ने मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी है। जो सरकार अभी तक कोरोना में हुई मौतों को छुपाती आई थी, अब उसका काला सच सामने आ गया है। डब्ल्यूएचओ ने रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कोरोना की वजह से 47 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। वही भारत सरकार के द्वारा जो आंकड़े वो 5 लाख से कुछ ज्यादा हैं। ये भारत के आधिकारिक आंकड़े से 10 गुना ज्यादा माना जा रहा है। ऐसे में जब भारत सरकार की खूब किरकिरी होने लगी तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पे ही आपत्ति दर्ज करवा दी। मोदी सरकार ने उस आंकड़े पर ही सवाल खड़े कर दिए जिसे डब्ल्यूएचओ ने जारी किया था। अब सरकार ये बताने में लगी है कि जो आंकड़े जारी किए गए थे वो गलत हैं। सरकार के मुताबिक जिस तकनीक या मॉडल के जरिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो आंकड़े इकट्ठा किए हैं वो ठीक नहीं है। सरकार ने कहा है कि भारत की आपत्तियों के बावजूद भी डब्ल्यूएचओ ने पुरानी तकनीक और मॉडल के जरिए मौत के आंकड़े जारी किए हैं। भारत की चिंताओं पर सही तरीके से गौर नहीं किया गया। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया कि डब्ल्यूएचओ द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए वो सिर्फ 17 राज्यों के हैं। केंद्र के मुताबिक वो कौन से राज्य हैं, डब्ल्यूएचओ द्वारा लंबे समय तक वो भी स्पष्ट नहीं किया गया था। अभी ये भी नहीं पता कि कब ये आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करवाई कि स्वास्थ्य संगठन ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल कर आंकड़े जुटाए, जबकि भारत द्वारा हाल ही में विश्वसनीय CSR रिपोर्ट जारी की गई। जो सरकार कोरोना के वक्त लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, लोगों को अस्पताल में सुविधाएं नहीं मुहैया करवा पाई, घर जाने के लिए लोगों के पास बसों की सुविधाएं नहीं थी, जब लोग सड़कों पर पड़े थे, लाठियां खा रहे थे, खाने को कुछ नहीं था, भूखे प्यासे घर जाने की राह देख रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार बहाने बनाती रही, लोगों को बेवकूफ बनाती रही। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को सरकार लगातार झूठी साबित करने में लगी है ताकि जो उसने लोगों के साथ धोखा किया है उसको छुपा सके। इसलिए उन्होंने आरोपों की बौछार कर दी है। सरकार ने आरोप लगाया है कि डब्ल्यूएचओ ने चीन के दबाव में ये आंकड़े दिए हैं और क्या इन आंकड़ों के जरिए सिलेक्टिव होकर भारत को टारगेट किया जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चीन ने अपने देश में कोविड के आंकड़ों को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं बरती थी, लेकिन फिर भी डब्ल्यूएचओ ने शुरू से लेकर अब तक चीन के आंकड़ों को लेकर कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई, बल्कि उसे नजरअंदाज कर दिया। ये कहना है हमारी भारतीय सरकार का, जिस पर जब डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट निकालते हैं तो वो उसे झूठा साबित करने में लग जाते हैं। इसके साथ ही एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को सही नहीं माना। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन की उस प्रणाली पर सवाल उठाए हैं जिसके जरिए ये आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जन्म मृत्यु के आंकड़े दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है जिसमें कोविड के अलावा हर तरह के मौत के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, जबकि ये आंकड़े संगठन ने इस्तेमाल ही नहीं किए। सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए श्रीनिवास ने अपने ट्विटर पर कुछ तस्वीरों को भी साझा किया जिन्हें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किस तरह से लाशें पड़ी हैं, हजारों की संख्या में लाशें पड़ी हैं जो कोरोना महामारी की दास्तां बयां करती हैं और सरकार की नाकामयाबियों को दिखाती हैं। साथ ही श्रीनिवास ने ट्वीट कर सरकार को घेरते हुए कहा कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को झूठा साबित करने के चक्कर में कहीं ये मत कहने लग जाना कि गंगा में लाशें नहीं जिंदा लोग तैराकी कर रहे हैं। आखिर कहां है इनके डेथ सर्टिफिकेट? सरकार के कौन से आंकड़े में इनकी मौत दर्ज है? किस तरह से कोरोना के टाइम पर सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। जब लोग खाने पीने से परेशान हैं, पूंजीपति देश का सारा पैसा लूट ले जा रहे हैं, जनता भूखों मर रही है, रोजगार नहीं है। ऐसे में अडानी अंबानी जैसे लोग अमीर होते जा रहे हैं, देश का सारा पैसा उनकी जेब में जा रहा है, देश में कोयला संकट मंडरा रहा है, कंपनियों को प्राइवेट किया जा रहा है। ऐसे में सरकार ये बोलती है कि डब्ल्यूएचओ झूठ बोल रहा है। यही वो सरकार है जिसके राज में गरीब मरता जा रहा है और अमीर की जेब में सारा पैसा जा रहा है, जिसको ये तक नहीं पता कि किसान आंदोलन में कितने किसान मारे गए थे, तो क्या उससे ये पता होगा कि कोरोना में कितने लोग मारे गए? ये शायद वो पता ही नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर सही आंकड़े लोगों के सामने आ गए तो उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए तो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट पर सरकार को इतनी आपत्ति हो रही है, क्योंकि उनकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है।
खैर, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।